हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायरडा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती है जो बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन हम किस में मेजर करते हैं? अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स कि बिजनेसमैन के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, क्या उसकी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है। ये सारी चीज़ें उसको फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है। अब एसेट्स है, बिजनेसमैन के पास अगर किसी चीज़ का पोजेशन है स्टूडेंट्स, और वो उसको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो वो उसके एसेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लैंड। लैंड का बिजनेसमैन के पास पोजेशन है एट द एंड ऑफ द ईयर, हम देखेंगे, और उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है उसका लैंड का। द आंसर इज येस, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है, तो वो उसका लैंड उसका एसेट्स हो गया। वैसे ही डेटर्स, अगर वो सेल कर रहा है बिजनेसमैन और उसको पैसे बाद में जनरेट होने हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट होना है कैश जनरेट होके, तो वो उसके एसेट्स हो गए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हुआ? आपने परचेज किया उधार पे माल और आपने पैसे देने हैं उसको बाद में, तो वो आपकी देनदारी होगी, वो आपकी लाइबिलिटीज होगी। स्टूडेंट्स, बैंक लोन, बैंक लोन भी आपने रीपे करना है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटीज होगी। ये सारी आपकी लाइबिलिटीज। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है। और फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को देख के। स्टूडेंट्स, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये भी 3 तरह की है। सबसे पहले आ गई आपकी इनकम स्टेटमेंट, फिर आ गई आपकी बैलेंस शीट, फिर आ गई आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताएगी पूरे साल में आपने क्या इनकम जनरेट किया है, हाउ द इनकम, ये पूरे साल की बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट। हाउ द इनकम हैज बीन अराइव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी? बैलेंस शीट आपको बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखेंगे हम स्टूडेंट्स? मैंने आपको अभी बताया है, एसेट्स में से आप अपने लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट सिर्फ हमारी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो की बात करता है। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे इनकम की बात करता है। इनकम स्टेटमेंट में हम ले लेंगे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम देखेंगे कि हमने सेल ऑफ गुड्स सपोज किया, हमने सेल की गुड्स की, तो हमने देखा कि हमें वहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है। सेल माइनस परचेज जितने भी होगी माइनस एक्सपेंसेस, इन सबको माइनस करके हमारी जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। आज का हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा टॉपिक होगा आज ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट स्टूडेंट मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगी, अच्छे से समझना, इससे आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कवर हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का मोटिव होता है कि आपको प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर हम किसी चीज़ को बिक्री कर रहे हैं तो उससे हमें क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। सेल माइनस परचेज, सेल अगर हम कर रहे हैं उसमें से अगर हम अपने परचेज माइनस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेल अगर हम कर रहे हैं उसमें से कुछ गुड्स हमारे वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, सेल माइनस सेल रिटर्न, ये हो गया हमारा नेट सेल्स। वैसे परचेजेस है, परचेजेस में से
अगर हमने परचेज किया, कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए उसको, परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो गया हमारा नेट परचेजेस। स्टूडेंट इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, जितने गुड्स हमने खरीदे सिर्फ हम वो ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं बेच रहे। ऐसा तो होगा नहीं कि हम जो खरीद रहे हैं वही बेच रहे हैं, हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, पिछले साल का कुछ स्टॉक जो बच गया सब कुछ बेच बूच के, तो वो अगले साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस हमने उसमें से किया सेल्स में से माइनस कर दिया। इस इक्वेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था ओपनिंग में प्लस हमने जो स्टॉक खरीदा सिर्फ हम वो ही बेच रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं, हमारे पास कुछ स्टॉक बच भी गया होगा, साल के अंत में कुछ स्टॉक हमारा बच गया होगा, उसको हम माइनस कर लेंगे। इस इक्वेशन का क्या मतलब हो गया, स्टॉक हमारे पास जो शुरुआती स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो स्टॉक हमारे पास था प्लस हमने पूरे साल में जो चीज़ परचेज की है वो वाला स्टॉक, और उसमें से हमने जो स्टॉक हमारे पास बच गया साल में वो हमने माइनस कर दिया, उस चीज़ की हमने सेल कर दिया। स्टूडेंट इसको जो होता है ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ हम सेल में से सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस माइनस कर रहे हैं। हम इसके साथ साथ एक और चीज़ माइनस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू परचेज ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स खरीदे उससे रिलेशन में कोई अगर एक्सपेंसेस हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, उससे रिलेशन में कोई खर्चा हो रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। जहाँ तो गुड्स को गोडाउन तक लाने में जो खर्चा हो रहा है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। एक्सपेंसेस भी स्टूडेंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गए कि गुड्स को बनाने तक का जो खर्चा होता है ना वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जब गुड्स हमारा बन जाता है उसको बेचने तक के जो खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, गोडाउन तक लाने के खर्चे, वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बता देती हूँ थोड़ा सा। एक्सपेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें हो गया आपके एक्सपेंसेस incurred in relation to, अब ये डेफिनेशन लर्न कर लो, इसमें जो जो आएंगे वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। परचेज करने के जो भी खर्चे होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, बनाने, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनता है। कहीं जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस केस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अगर तो ट्रेड कर रहे हैं, सीधा खरीद के बेच रहे हैं, तो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बट आपको स्टूडेंट ये पार्ट है नहीं आपके सिलेबस का जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग का करो, आपको सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस आपके सिलेबस में सिर्फ। थर्ड आ गया आपका ब्रिंगिंग द गुड्स गोडाउन तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं कि गुड्स को बनाने तक के जो खर्चे हैं स्टूडेंट्स हमारे, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बन गई थी इसकी। एडजस्टेड परचेजेस स्टूडेंट हमने ये किया नेट सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, नेट सेल में से तो हम एडजस्टेड परचेजेस को माइनस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, बट मैथमेटिकली देखें तो हम इन दोनों को प्लस
एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे तो वो हमारा नेट सेल में से माइनस होगा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। और एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमारा जो गुड्स हम बेच रहे हैं सिर्फ उसी की कॉस्ट। इधर हम सेल में से क्या माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ हम उसी गुड्स की कॉस्ट माइनस कर रहे हैं जो गुड्स हम बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इसको लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट हमारा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से हम सिर्फ उसी गुड्स की कॉस्ट माइनस करेंगे जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्या होता है एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम करेंगे परचेजेस को ऐड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस कौन सा होगा स्टूडेंट्स हमारा, नेट परचेजेस होगा। नेट परचेजेस कैसे निकलते हैं, परचेज में से हम क्या माइनस करते हैं, माइनस परचेज रिटर्न। बस यही हमारा है स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल में से हम माइनस करेंगे गुड्स की कॉस्ट। गुड्स कौन से हो गए, हम कॉस्ट सिर्फ उसी गुड्स की माइनस करेंगे जो गुड्स हम बेच रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा, एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडजस्टेड परचेजेस हो गया, हम ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस कर देंगे। जो कॉस्ट की वैल्यू हमारी रह गई है मतलब बच गई है साल में, वो हम माइनस कर देंगे और जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम उसमें ऐड करेंगे। प्लस एडजस्टेड परचेज में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू परचेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स प्लस ब्रिंगिंग द गुड्स टू द गोडाउन। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब हम स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेके देखेंगे। आपको एग्जाम में मतलब सीधा एमसीक्यूज ये भी बन सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, आपने लिखना है एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको मतलब कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा आपको सपोज और परचेजेस दिया होगा, आपको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालो। डायरेक्ट एक्सपेंस दिए होंगे इसमें, तो आपको ये इक्वेशन मैथमेटिकली बना के आपको इसमें आंसर्स निकालने हैं। हम एग्जांपल्स लेंगे इसकी, पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट अपना। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी टी शेप अकाउंट है। सबसे पहले हमारा इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो उसकी वैल्यू होगी। फिर आ जाएगा आपका परचेजेस। परचेजेस में से स्टूडेंट्स हम परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। इस साइड आ जाएगा आपका सेल्स। सेल में से हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस टाइप के हो गए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आ गया लेबर। फैक्ट्री में जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनको आप डेली वेजेस पे रख रहे हैं वो आपके लेबर आ गए। सॉरी, दूसरा आ गया फ्रेट इनवर्ड और कैरिज इनवर्ड। स्टूडेंट्स गुड्स को फैक्ट्री तक के लाने के खर्चे,
ये सारे हमारे फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड वन, ये दोनों सेम चीज़ है, फ्रेट इनवर्ड एंड कैरेज इनवर्ड। गुड्स को गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने के जो भी हम फ्रेट दे रहे हैं, मतलब हम उसको कुछ वो देंगे ना, फ्रेट या कैरेज कुछ भी देंगे, तो वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। स्टूडेंट, जैसे फ्रेट इनवर्ड है वैसे फ्रेट आउटवर्ड भी है, वैसे कैरेज आउटवर्ड भी है। फैक्ट्री से बेचने तक के जितने भी खर्चे होंगे, मतलब फ्रेट जो हम पे करेंगे, फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, वो हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और फैक्ट्री से बेचने तक के जो हम फ्रेट पे कर रहे हैं, वो हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अगर फ्रेट आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बनेगा। ये स्टूडेंट्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल आप करेंगे। अगर तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अगर इस साइड आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। सीधी सी बात है, अगर तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अगर एक्सपेंसेस वाली परचेज, अगर एक्सपेंसेस वाली साइड आपकी बड़ी आ रही है तो आपका ग्रॉस लॉस निकलेगा। दोनों निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल सकता है, ग्रॉस लॉस भी निकल सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट एक हम, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का, परचेजेस आपको दी है 6,72,000 की, कैरेज इनवर्ड आपको दिया हुआ है 30,000 का, फिर वेजेस आपको दी है 50,000 की, सेल्स आपको दी है 11 लाख की, रिटर्न इनवर्ड आपको दिया है 1 लाख का, रिटर्न आउटवर्ड दिया आपको 72,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 2 लाख का। स्टूडेंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इसका, ठीक है, हम इधर ही ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, कितना है 1 लाख, उसमें आप परचेजेस, ये आपकी एक्सपेंसेस वाली साइड आ जाएगी 6,72,000। कैरेज इनवर्ड, ये क्या हुआ स्टूडेंट, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम इधर बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गोडाउन और फैक्ट्री तक लाने के खर्चे जितने भी होते हैं वो आपके आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कैरेज इनवर्ड ये आपको दिए 30,000, फिर आगे आपका वेजेस, वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा 50,000। सेल्स आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 11 लाख। रिटर्न इनवर्ड क्या हुआ स्टूडेंट, सेल अगर आपने बाहर किया है तो रिटर्न इनवर्ड आपका सामान वापस आ रहा है तो आपकी सेल में से माइनस होगा, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड ये आपका आ गया 1 लाख, ये हो गया आपका 10 लाख सेल्स, नेट सेल्स आ गया आपकी नेट 10 लाख। वैसे रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड आपकी परचेजेस में से माइनस हो जाएगी, 6,72,000 है ना आपकी, तो अगर 72,000 माइनस कर देते हैं हम 6,72,000 से, तो ये आपका 6 लाख आता है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप माइनस कर लेना, 6 लैक्स हो गया ये। क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 2 लाख। राइट साइड का टोटल हो गया आपका 10 + 2 12 लाख, आपकी राइट हैंड साइड बड़ी है, इसमें से आपने माइनस करना 1 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया 7 लाख, 7 लाख और 80,000, 7 लाख 80,000, 12 लाख माइनस 7 लाख 80,000 कितना होता है, 4 लाख 20,000। स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट।
स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 1,40,000। 1,40,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 10,000। परचेजेस आपको दिया है 1,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है आपके इस केस में, ठीक है। आपको बोला क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक इस केस में निकालना है। सबसे पहले देखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम अपने परचेजेस ऐड कर देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें करने हैं ऐड, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 0 है इसलिए वो आप नहीं लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दिया स्टूडेंट्स 1,40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 10,000। परचेजेस आपका दिया 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक में आप क्लोजिंग स्टॉक ही लिख लोगे। अब 10 + 160 कितना हुआ 170। 140 में से 170 हम माइनस करेंगे, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितना हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट 30,000 आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। आपको कोई भी फिगर दे सकते हैं वो, और एक फिगर आपकी मिसिंग होगी जो आपको निकालनी है। आप कोई भी मतलब प्लस माइनस करके आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है स्टूडेंट। आज का टॉपिक हम इधर ही रखते हैं। थैंक यू।